नमस्ते। आज का पाठ है पोंगल। हमारे देश में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। कुछ त्योहार कुछ विशेष क्षेत्रों में प्रमुख रूप से मनाए जाते हैं, जैसे पोंगल। पोंगल दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो फसल के पककर तैयार हो जाने पर मनाया जाता है। यह पाठ उसी त्योहार की विशिष्ट जानकारी दे रहा है। तो आइए पढ़ते हैं पाठ 6 पोंगल। पोंगल दक्षिण भारत मुख्य रूप से तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय व प्रमुख त्योहार है। तमिल भाषा में पोंगल का अर्थ होता है अच्छी तरह उबालना। इस त्योहार को पोंगल इसीलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन सूर्य की पूजा होती है और सूर्य को जो प्रसाद अर्पित किया जाता है उसे अच्छी तरह उबाला जाता है। अर्पित का अर्थ होता है श्रद्धा से चढ़ाया हुआ। पारंपरिक रूप से पोंगल का त्योहार धान की फसल को घर लाने की खुशी के लिए मनाया जाता है, खुशी प्रकट किया जाता है। पारंपरिक अर्थ होता है परंपरा के अनुसार। पोंगल तई नामक महीने की पहली तारीख को यानी जनवरी के मध्य में मनाया जाता है। पोंगल से पहले घरों की साफ सफाई की जाती है। यह पर्व 4 दिन तक चलता है और हर दिन के पोंगल का अलग नाम होता है। पहले पोंगल को भोगी पोंगल कहते हैं। पोंगल पर पुरानी वस्तुओं को जला देते हैं। यह बुराइयों के अंत व ईश्वर के प्रति सम्मान को दर्शाता है। इस दिन अग्नि के इर्द गिर्द युवा ढोल बजाते हैं। इर्द गिर्द का अर्थ होता है आसपास। ढोल को तमिल में बोगी कोट्टू कहते हैं। भैंस के सींग से बना बोगी ऋतुओं के राजा इंद्र को समर्पित होता है। समर्पित का अर्थ होता है खुद को अर्पित करना, तन मन धन से अपने आप को समर्पित कर देना, अर्पित कर देना भगवान को। इंद्र नई ऋतुओं के आगमन की घोषणा करते हैं। दूसरे पोंगल को सूर्य पोंगल कहते हैं। यह भगवान सूर्य को निवेदित होता है। इस दिन पोंगल नामक एक विशेष प्रकार की खीर बनाई जाती है जो मिट्टी के बर्तन में नए धान से तैयार चावल, मूंग दाल और गुड़ से बनती है। पोंगल तैयार होने के बाद सूर्य की विशेष पूजा की जाती है। उन्हें प्रसाद रूप में यह पोंगल व गन्ना अर्पण किया जाता है और अच्छी फसल देने के लिए कृतज्ञता व्यक्त की जाती है। कृतज्ञता का अर्थ होता है आभार। तीसरे पोंगल को मट्टू पोंगल कहा जाता है। तमिल मान्यताओं के अनुसार मट्टू भगवान शंकर का बैल है, जिसे एक भूल के कारण भगवान शंकर ने पृथ्वी पर रखकर मानव के लिए अन्न पैदा करने को कहा और तब से वह पृथ्वी पर रहकर कृषि कार्य में मानव की सहायता कर रहा है। इस दिन किसान अपने बैलों को स्नान कराते हैं, उनके सींगों पर तेल लगाते हैं एवं विभिन्न प्रकार से उसे सजाते हैं। बैलों को सजाने के बाद उनकी पूजा की जाती है। बैल के साथ ही इस दिन गाय और बछड़ों की भी पूजा की जाती है। कहीं कहीं लोग इसे केनु पोंगल के नाम से भी जानते हैं, जिसमें बहनें अपने भाइयों की खुशहाली के लिए पूजा करती हैं। भाई अपनी बहन को उपहार भी देते हैं। 4 दिनों के इस पोंगल के अंतिम दिन कन्या पोंगल मनाया जाता है, जिसे लोग तिरुवल्लूर के नाम से भी पुकारते हैं। इस दिन घरों को सजाया जाता है और आम और नारियल के पत्तों से दरवाजे पर तोरण बनाया जाता है। दरवाजे के बाहर सुंदरता बढ़ाने के लिए जो लगाते हैं उसे तोरण कहते हैं। महिलाएं इस दिन घर के मुख्य द्वार पर कोलम यानी रंगोली बनाती हैं। इस दिन पोंगल बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। लोग नए वस्त्र पहनते हैं और दूसरों के यहाँ पोंगल और मिठाई भेजते हैं। इस दिन पोंगल के दिन ही विविध प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं जो
काफी प्रसिद्ध है। रात्रि के समय लोग सामूहिक भोजन का आयोजन भी करते हैं। सामूहिक भोजन का अर्थ होता है समूह में भोजन करना, आयोजन करते हैं और एक दूसरे को नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हैं। नव का अर्थ होता है नवीन, नया, नए वर्ष की शुभकामनाएं देते हैं और इस प्रकार हर्ष और उल्लास का यह पर्व आनंद और उत्साह के साथ मनाया जाता है। तो दक्षिण भारत और विशेषकर तमिलनाडु में सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहार पोंगल को केंद्र में रखकर इस पाठ की रचना की गई है। इस पाठ की मुख्य अवधारणा भारत के प्रमुख महत्वपूर्ण स्थानीय पर्व त्योहारों की जानकारी को व्यापक रूप से प्रसारित कर अपनी राष्ट्रीय परंपरा एवं भारतीय संस्कृति की विरासत को सही अर्थों में सभी तक पहुंचाना है। इससे राष्ट्रीयता की भावना के साथ साथ सामाजिकता की भावना भी सुदृढ़ होती है। आशा है आप सभी को यह पाठ समझ में आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। धन्यवाद।